Welcome for DR Education Point. Dear students, the last video discussed the structure of the monosaccharides on the basis of the stereochemistry and the common structure of the glucose like as epimers or anomers. The today discuss the most important reactions of glucose. हम ग्लूकोज की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे. तो क्या टॉपिक है आज हमारा? केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज. देखिए, तो मैं आपको बताता हूं ग्लूकोज से पहले आपको नॉर्मली रिएक्शंस बताते हैं. जैसे हमने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6. तो ग्लूकोज के साथ हम कुछ रिएक्शन कराएंगे, उनको हम करके भी दिखाएंगे. तो क्या बनता है ग्लूकोज की अगर हम रिएक्शंस करा रहे हैं. तो देखिए बेटा, रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें मिलता है NHA. क्या मिलता है? NHA. अगर हम इसकी रिएक्शन Br2 वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हल्के वाले. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलन रिएजेंट भी आता है, फैलिंग सॉल्यूशन भी आता है. तो अगर हम इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ग्लूकोनोइक एसिड मिलता है. क्या मिलता है? ग्लूकोनोइक एसिड. नोइक एसिड क्या मिलता है? ग्लूकोनोइक एसिड. अगर हम Br2 के साथ यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोनोइक एसिड मिलता है. अगर हम इसी रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग आगे कराएं यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड मिलेगा. सैक्रिक एसिड. आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, जैसे कि हमने क्या लिया? कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भी हमें क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड मिलेगा. क्या मिलता है? सैक्रिक एसिड. अगर हम इसकी रिएक्शंस हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे. हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन. तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज ऑक्सीमाइन. अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा? HCN के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन मिलेगा. ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन मिलेगा. और अगर हम इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर पेंटाइल एसीटेट मिलेगा. पेंटाइल एसीटेट. ग्लूकोज में ग्लूकोज पेंटाइल एसीटेट मिलेगा. क्योंकि ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन नहीं करेगा. मैं अब आपको बता देता हूं बेटा. तो ये आपका फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्शन में जाएगा और ये हमारा 6 कार्बन के साथ जाएगा. सैक्रिक एसिड में बेटा हमारा कंप्लीटली आप देखोगे तो 1 और 6 कार्बन में जाएगा. 1 कार्बन और 6 कार्बन में जाएगा. इसमें ग्लूकोज ऑक्सीमाइन में C1 कार्बन पे जाएगा. ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन में भी C1 कार्बन पे जाएगा. इसमें बेटा आपका एस्पेक्ट टू C1 यानी C1 को छोड़ करके बाकी के यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करेंगे उनको छोड़ करके बाकी के सभी 5 अल्कोहल ग्रुप के अंदर ये हमारा जाएगा. तो आपको पता चल रहा होगा कि कहां क्या होगा. तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 ये एनसीईआरटी की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं. तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है
ये इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमारी ग्लूकोज के साथ हैं। तो अब मैं बेटा इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, आप है रिएक्शन विद रेड फास्फोरस एंड HI के साथ। तो हमने क्या ले लिया, यहां पर ग्लूकोज ले लिया, OH, हम इसे लिख लेते हैं 4 और CH2OH के साथ। हम अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस और HI के साथ, ये एक रिडक्शन है बेटा, और ये क्या बना देगा, एन हेक्सेन बना देगा, CH3 CH2 का होल 4 और CH3, तो क्या बन गया, एन हेक्सेन बेटा। इनमें से डायरेक्टली पेपर में एक या दो रिएक्शंस आ जाती हैं। अगर हम बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन अब कराते हैं बेटा, जैसे हमने कराई रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया Br2H2O, सेकंड आ गया आपका क्या आ गया, टॉलन रिएजेंट, और आ गया थर्ड आपका हो गया जैसे कि आपका फेलिंग सॉल्यूशन, या आप H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में करा देते हो। तो ये क्या है, हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया, यहां पर ग्लूकोज ले लिया, CHOH का होल 4 और CH2OH का। माइल्ड के साथ करा रहे हैं हम, क्या करा रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। मैंने आपको कैटालिस्ट बता ही दिए कौन कौन से होंगे। तो हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोनोइक एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये COOH CHOH का होल 4 और CH2OH बेटा। अगर हम इसका आगे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा ये सैक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाएगा, सैक्रिक एसिड, OH का होल 4 और COOH बेटा, ये क्या बन गया, सैक्रिक एसिड, और ये क्या बन गया, ग्लूकोनोइक एसिड बेटा, और ये हमारा ग्लूकोज है। तो आपने देखा कि हमने माइल्ड के साथ कराई। अगर हम यही रिएक्शन, तो आपने दो रिएक्शन देख ली होंगी, अब हम किसके साथ करा रहे हैं बेटा, HNO3 के साथ। आप जानते हो ग्लूकोज के साथ अगर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, यहां पर आपको पता है ग्लूकोज के साथ हम डायरेक्टली रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है, सैक्रिक एसिड बन जाता है, जो कि ऑलरेडी हमारा डिस्कस है। तो क्या बन गया, सैक्रिक एसिड बन गया। क्या बन जाता है, सैक्रिक एसिड बन जाता है बेटा। तो ये क्लियर हुआ हमारा। तो आपकी ये तीन रिएक्शंस हमारी इंपोर्टेंट जो निम्न रिएक्शंस थी वो आपकी, सॉरी ग्लूकोज की जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो ये है। तो आपने बेटा ये तीन रिएक्शन देख ली, तो देखिए आपने इतना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। बेटा ये आपने नोट कर ली होंगी, तो आपको मैं रीड करता हूं, एक बार देख लीजिएगा। तो थर्ड रिएक्शन क्या है, तो आपकी रिएक्शन है 4, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये ग्लूकोनोइक यानी ग्लूकोज ले लिया हमने, होल 4 और CH2 का OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH2OH होता है बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2 को हम यहां ले लेते हैं N और OH बेटा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, H2O निकल गया, और सीधा आप यहां पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH डबल बॉन्ड N और OH, बाकी का सेम रहेगा, HOH का होल 4 और CH2OH। तो ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोज ऑक्सीमाइन।
ग्लूकोज ऑक्सीमाइन बन जाता है बेटा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, आपकी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। अगर हम इसकी रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन OH का होल 4 और CH2OH, अगर हम H के साथ करा रहे हैं, HCN के साथ करा रहे हैं, तो ये बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया OH और CN, HCOH का होल 4 और CH2OH बन गया बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बेटा। ये एक तरीके का हमारा हेमी एसिटल है। क्या है, हेमी एसिटल या हेमी साइड्रिन बोल सकते हो, हेमी साइनो या हेमी साइनोहाइड्रिन बोल सकते हो, क्योंकि कंप्लीट नहीं है, ये हमारा हाइड्रिन बन रहा है, यानी एक तरीके का सेमी एसिटल है, हेमी एसिटल भी आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी अगर हम किसके साथ कराते हैं, अब हमारी जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा आपको देखना है कि किस तरह, तो आपने ये रिएक्शन देखी होंगी। तो हमारी कितनी रिएक्शन हो गई, एक तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हो गई और हमारी HCN के साथ हो गई। अब लास्ट वाली रिएक्शन है, वैसे बेटा बहुत सारी रिएक्शन है, बट हमने NCERT बेस लिया है, तो NCERT बेस पर हमारी ये रिएक्शन है। अगर और भी इंपोर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ थ्योरी से होंगी तो वो भी आपको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी लास्ट रिएक्शन है अभी अकॉर्डिंग टू NCERT और CBSE के अकॉर्डिंग और HBSE के अकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा हम किसके साथ करा रहे हैं, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। H, मैं इसमें कंप्लीट हाइड्रोक्सिल ग्रुप लूंगा। तो देखिए बेटा ये हमारा OH का होल 4 होता है, CH2OH होता है। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है हमारा, हाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए आपको पता है मैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मोनोसैकेराइड की फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा। OH, ठीक है, COH। आपको पता है ग्लूकोज में हमारा जो सेकंड थर्ड कार्बन होता है उसमें OH ग्रुप चेंज हो जाता है। हमें पता है कि हमारे इस कार्बन पे H यहां पर आता है और OH यहां पर आता है, तो COH H और OH H और CH2OH आ जाता है। परंतु बेटा मैं इसको केवल स्ट्रक्चर्स को रिएक्शन के लिए थोड़ी देर के लिए मैं ये लिख रहा हूं, केवल रिएक्शन को समझने के लिए। अब मैं भी इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूं, 5 मॉलिक्यूल ले लेता हूं। किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल ले लिए। तो मैं आपको एक याद रखिएगा, इस एल्डिहाइड के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैं एक मैकेनिज्म में आपको करके दिखा रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CO और CH3। आप यहां से बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा, आपका यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होकर के देखिए ये H आपका यहां जुड़ गया और C आपका यहां जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे हमारे 5 मॉलिक्यूल्स होंगे तो सबके साथ जुड़ेंगे, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां पे C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। अब यहां पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा CHO C डबल बॉन्ड O CH3 का होल 4 और ऐसे ही CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा निकल के आ गया माइनस इथेनॉइक एसिड निकल जाता है हमारे यहां पर, और ये क्या बन गया, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। तो बेटा आपने ये देखी इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द ग्लूकोज विद सम रिएजेंट्स लाइक एज रिडक्शन देखा, ऑक्सीडेशन देखा। तो आपने ये देखा, तो ये कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस थी हमारी जो हमने किसमें देखी, बायोमोलिक्यूल्स में देखी। बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस है जो एग्जाम में डायरेक्टली यहां से पूछी जाती है। बेटा प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।